हरियाणा के सोनीपत में वृद्धाश्रम में रह रहे 74 वर्षीय शिवचरण राम रतन गुप्ता के निधन के बाद अब एक नई जानकारी सामने आई है। अंतिम संस्कार में तीनों बेटियों के शामिल न होने की खबर के बाद अब वृद्धाश्रम संचालक ने बेटियों के साथ हुई पूरी बातचीत साझा की है। उनके मुताबिक पहले बेटियों ने कहा था कि पिता की अस्थियां संभाल कर रख दी जाएं, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा फोन कर कहा, हमारे पास समय नहीं है, आप ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतिम संस्कार की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने पास भेजने को कहा। वृद्धाश्रम संचालक आनंद कहते हैं कि शिवचरण गुप्ता पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। करीब 20 दिन पहले उनकी तीनों बेटियां नेपाल में रहने वाली अनीता, आजमगढ़ निवासी निशा और मुंबई में रहने वाली प्रिया को फोन कर पिता की बिगड़ती तबीयत की जानकारी दी गई थी। अपनी व्यवस्था और परिस्थितियों का हवाला दिया और कोई भी सोनीपत नहीं पहुंचा। आनंद के मुताबिक शिवचरण गुप्ता के पास अपना एक मोबाइल फोन था। वो समय समय पर बेटियों से बात किया करते थे। पत्नी के निधन के बाद बेटियों से बातचीत ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो फोन कर बातचीत भी कम होने लगी। संचालक का कहना है कि बीमारी के आखिरी दिनों में बेटियों के फोन पहले की तुलना में काफी कम आने लगे। तड़के करीब 3:30 बजे शिवचरण गुप्ता ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद सबसे पहले उनकी बेटियों को सूचना दी गई। आनंद बताते हैं कि उन्होंने बेटियों से कहा, अगर आप लोग सोनीपत आ रहे हैं तो हम अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए रोक देते हैं। लेकिन दूसरी ओर से जवाब मिला कि फिलहाल आप आना संभव नहीं है। जब ये साफ हो गया कि कोई भी बेटी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएगी तो वृद्धाश्रम प्रबंधन ने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम दर्शन कराने का फैसला किया। मोबाइल स्क्रीन पर पिता की अंतिम यात्रा देखकर तीनों बेटियां भावुक हो गईं। उन्होंने पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वीडियो कॉल के माध्यम से देखी। वृद्धाश्रम में मौजूद लोगों के लिए भी ये दृश्य भावुक कर देने वाला था। एक तरफ चिता जल रही थी, दूसरी तरफ बेटियां सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर पिता को अंतिम विदाई दे रही थी। संचालक के अनुसार बड़ी बेटी अनीता ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजे। उन्होंने कहा कि पिता का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और रीति रिवाज के साथ किया जाए। इसके बाद बेटियों ने एक और अनुरोध किया। उन्होंने कहा अंतिम संस्कार की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दी जाए ताकि वो बाद में भी देख सकें। आनंद बता दें कि शुरुआती बातचीत में बेटियों ने कहा कि पिता की अस्थियां सुरक्षित रख ली जाएं। उन्हें उम्मीद थी कि बाद में आकर वो स्वयं गंगा में विसर्जन करेंगी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा फोन आया। इस बार उन्होंने कहा, हमारे पास समय नहीं है, आप ही अस्थियां गंगा में प्रभावित कर दीजिए। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने उनकी इच्छा के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार कर ली। शिवचरण गुप्ता ने जीवन रहते नेत्रदान का संकल्प लिया था। निधन के बाद परिवार की सहमति से उनकी आंखें दान कर दी गईं। अब उनकी आंखें किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए नई रोशनी बनेंगी।